नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और जो शिक्षक भर्तियां आएंगी उसके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों पे। प्रश्न है हमारा, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, पयोधी, जलद, जलद या बारिद। तो दाल लगा है तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। और समुद्र के तीनों पर्यायवाची हैं जिसमें धी लगी, ठीक। तो इसके और पर्यायवाची बता दें समुद्र के, तो रत्नाकर, नीरनिधि, पयोनिधि, उदधि या बारिश होता है। अगला है निम्नलिखित में इसमें शिव का पर्यायवाची कौन सा है? तो शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो राइट आंसर रुद्र होता है क्योंकि रुद्र रूप धारण कर लेते हैं ना, इसलिए। और शिवालय तो इनके जो मंदिर होते हैं इनको कहते हैं रुद्राक्ष, ये हरि के हैं। और शिव का अन्य पर्यायवाची है शंभु, त्रिपुरारि, महादेव, चंद्रशेखर, देवादिदेव, कैलाशपति, शंकर, ये सब होते हैं इनके। और रतिपति उनका है कामदेव का, ठीक। अथ का विलोम, अथ का जो होता है ये होता है इति, राइट आंसर सी हो जाएगा। और पूर्ण का पूर्ण होता है, आरंभ का खत्म होता है, शुरू खत्म का शुरू, ये सब होते हैं विलोम शब्द। अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ जो होता है अज्ञ होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। और अनभिज्ञ नहीं होगा क्योंकि अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ का कृतज्ञ, ना मतलब मानने वाला, जो आज्ञा ना माने, जो माने वो कृतज्ञ, जो ना माने वो कृतज्ञ। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है संकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो संकीर्ण का आपको पता होगा विस्तीर्ण होता है, विकीर्ण नहीं होता, राइट आंसर इसका डी होगा। और विस्तार, विकीर्ण और संक्षेप, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार होता है, ठीक। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? अनुरक्त का विरक्ति होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विराग का अनुराग व तिरोभाव आविर्भाव का होता है। सापेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। जबकि असापेक्ष, निष्पक्ष, सापेक्ष ये का आशय प्रश्न से बिल्कुल अलग होता है। और अगला हमारा प्रश्न है विग्रह का विलोम क्या होगा? तो विग्रह का विलोम आपका संधि, अविग्रह, आग्रह या ग्रहण, तो ये संधि होता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्ष, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत, आदान का प्रदान। तो उन्नत का अवगत नहीं होता है, ठीक। तो उपेक्षा, अपेक्षा, जो अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, आदान प्रदान सही है, जबकि उन्नत का विलोम अवनत होता है, अवगत नहीं होता है, ठीक। यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम आपका होता है बी ऑप्शन, यदा, आदर्श। और वही कृत्रिम का प्राकृत है, अनुचित का उचित और विलोम शब्द होते हैं, ठीक। साधु का विलोम क्या होता है? साधु का होता असाधु, साध्वी नहीं होता है। तो साध्वी जो सन्यासी और साधुनी के हैं। अगला किस वर्ग शब्द की वर्तनीय शुद्ध है? लंगड़, भुक्खड़, कोंकड़, भुक्खड़। तो डी ऑप्शन भुक्खड़ ये गलत है। तो लंगड़, भुक्खड़ ये सभी सही है, डी ऑप्शन इसका गलत है। और किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अन्य चेतना। तो राइट आंसर छिद्रान्वेषी ये वाला गलत है, इसमें आपका ये सही होगा, ठीक। ऐसे लिखा जाता है, खटकोण वाला सा होगा। और कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विखातपूर्ण है, आपको भूमि वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, और तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर इसमें उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, राइट आंसर इसका डी होगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो कवयित्री होता है ये वाला, कई बार पूछा गया प्रश्न, तो आप देखना है ये ऑप्शन में है। अगला है शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी ये से होता है, ये अधिकतर आपको मिलेंगे, आप इसी में से लगाओगे, पर इसका सही ये आंसर होगा, ठीक। तो राइट आंसर आपको पता होगा ना। तो शुद्ध वर्तनी का अगला भी देखा, ईर्ष्या, ये होगा ईर्ष्या, ये तो पता ही होगा, डी ऑप्शन में। अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल, डबल जा होते हैं आधे, वो भी ये वाला सही होगा ना। शुद्ध रूप वाला कौन सा होगा? दुर्निवार होता है, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना। शेष गलत है। ऊँटों का, और ये खालिस्तान जा रहा, तो ऊँटों क्या जाता है?
काफिला जाता है, जत्था नहीं जाता है। सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक। और अगला है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं उसको। ठीक। पथ माने रास्ता होता है, ए माने खाना, खाना। आधी रात का समय क्या होता है? तो आधी रात का जो समय है निशीथ बोलते हैं उसको। तो सरवरी ये सब रात के पर्यायवाची हैं। और अगला हमारा प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है उसके लिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अकिंचन ना कि दीनहीन महादीन ये सब नहीं होता है। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो तो इसे बोलते हैं अनाहूत। आहूत माने बुलाना, आ माने नहीं। अतिथि जो होते हैं, अतिथि आता है बिन अतिथि के, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु है सी ऑप्शन में, यही सही होगा आपका। अगला है रंगमंच के पर्दे के पीछे नेपथ्य बोलते हैं इसको। आपको पता होगा, कई बार प्रश्न देखे भी होंगे हिंदी में। और अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी, जिसे बोलते हैं समिधा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो तो दिगंबर होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा। अगला जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो तो उसे होते कानीन बोलते हैं उसको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक। पेट की आग में क्या होती है? जठर रस होता है तो जठराग्नि होना। तो ये थे आज के हमारे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से संबंधित हो या कहीं की एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, तो वो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको देखना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।